नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं हिंदकेम का यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फाइबर लेज़र कटिंग मशीन पे ऑक्सीजन से कैसे कटिंग करते हैं, साथ ही उसको कटिंग करने में हमारा क्या खर्चा आता है। तो उसके लिए हम जानेंगे कि जो मशीन हमारी कटिंग करेगी तो उसमें ये कितना बिजली कंज्यूम करेगी, साथ ही इसमें ऑक्सीजन कितना यूज़ होगा और इसके अलावा इसके क्या कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं। जो कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं वो हम कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं, वो ख़राब कैसे होते हैं, हमें क्या करना है कि वो ख़राब ना हो, साथ ही इसमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है और उसका क्या खर्चा होता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए पूरी जानकारी के लिए। सबसे पहले इसके इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जानने के लिए हम मीटर की रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये 305.9 या मोटा मोटा हम इसको 306 मान सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम ये भी देख लेते हैं कटिंग से पहले हमारा कि हमारे हमारे सिलेंडर में अभी कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है। जैसा भी हम देख सकते हैं, इसमें 60 बार ऑक्सीजन बचा हुआ है। ये 120 बार का एक सिलेंडर आता है हमारा, जिसमें से अभी 60 बार हमारे पास बचा हुआ है। अब हम शीट लोड करवा लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने शीट लोड करवा ली है। ये 8 mm मोटी लोहे की शीट है। अब हम आगे जानेंगे कि इसको कैसे कटिंग करनी है, इसको कटिंग करने में कितना ऑक्सीजन यूज़ होगा और इसको कटिंग करने में कितना इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंज्यूम होगा। अब सबसे पहले हम इस पैलेट को चेंज कर लेते हैं। ये पैलेट हमने चेंज कर लिया है। अब हम ये 8 mm मोटी MS की शीट ऑक्सीजन से कटिंग करेंगे, साथ ही देखेंगे कितना ये ऑक्सीजन कंज्यूम करेगी और कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए प्रोग्राम सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे प्रोग्राम बना लिया है अपना, लीड पॉइंट, कूलिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ देके हमने अपना प्रोग्राम बना लिया है। तो हम आगे देखते हैं कि ये मशीन कटिंग कैसे करती है। तो हम सबसे पहले इसको फ्रेम करके देख लेते हैं कि जो हमारा कटिंग मैटर है वो हमारी शीट पे आ रहा है या कहीं शीट से बाहर तो नहीं जा रहा। तो ये सबसे पहले हम इसको फ्रेम कर लेते हैं। तो हमारा मैटर बिल्कुल अभी परफेक्ट आ रहा है शीट पे। अब हम इस पे कटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी हमारी शीट कट चुकी है। अभी हमने 8 mm की शीट ऑक्सीजन पे कटिंग करी है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये हमारी कटिंग कंप्लीट होकर ये ऑब्जेक्ट हमारा बाहर आया है। अब जैसा कि हमने मीटर की रीडिंग ली थी, अब जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, जो कि आधे घंटे का प्रोग्राम था, उसके बाद हम एक बार फिर से मीटर की रीडिंग ले लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारे मीटर पर रीडिंग है 309.4। तो मोटा मोटी कह सकते हैं हम 3.3 यूनिट जो है हमारा अभी बिजली कंज्यूम हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम चेक कर लेते हैं जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना कंज्यूम हुआ है। तो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं, इसमें 35 बार ऑक्सीजन बचा हुआ है और जब हमने कटिंग स्टार्ट करी थी उससे पहले इसमें 60 बार ऑक्सीजन था। तो 25 बार ऑक्सीजन हमारा कंज्यूम हो चुका है। अभी हमने आपको दिखाया कैसे ऑक्सीजन का यूज़ करके 8 mm मोटी MS की शीट हमने कटिंग की। अब हम बात कर लेंगे इस पर क्या हमारा खर्चा आया है, या क्या ऑक्सीजन पे जब हम कटिंग करते हैं तो उसका क्या हमारा कॉस्ट बैठता है पर आवर का। तो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो मशीन हम ऑपरेट कर रहे हैं उसको ऑपरेट करने के लिए हमें मैन पावर कितनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं फाइबर लेज़र कटिंग मशीन की, तो जो उसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम होता है कि वो मशीन को ऑपरेट कर सके, जो उस पर शीट कट रही है वो देख सके वो प्रॉपरली कट रहा है या नहीं कट रहा है। इसके अलावा मशीन कोई एक्सीडेंट तो नहीं करेगी। अगर इन केस कुछ ऐसा चांस होता है तो कोई पीस उठ रहा है हमारा कटिंग के दौरान, अगर कोई पीस उठ जाता है तो वो देखना ऑपरेटर का काम होता है। वो मशीन को सही से ऑपरेट करे, कोई एक्सीडेंट ना हो और जो हमारी कटिंग है वो सही हो, कहीं बीच में प्रोग्राम में गलती ना हो। ये काम होता है हमारे ऑपरेटर का। जब ऑपरेटर की बात करते हैं तो ऑपरेटर जो थोड़ा ढंग का बेसिक ऑपरेटर होता है वो हमें 12 से 15 हज़ार की रेंज में एक ढंग का ऑपरेटर मिल जाता है। बट अगर थोड़ा ज़्यादा एडवांस जाएँ, जो थोड़ा ज़्यादा बेटर
ऑप्शन हो हमारे लिए जो एक्स्ट्रा काम कर सके एक दो, तो उसके लिए भी अगर देखें तो 18 से 20 हज़ार तक की रेंज में हमें एक ढंग का ऑपरेटर मिल जाता है। ऑपरेटर के बाद हमें चाहिए होता है लेज़र मशीन के लिए हेल्पर। हेल्पर का बेसिकली क्या काम होता है, वो शीट चढ़ा सकें, उतार सकें, जो हमारी कटिंग है और जो हमारा स्क्रैप है उसको सही जगह पे रख सकें। वैसे तो मशीन के लिए 2 हेल्पर सफिशिएंट होते हैं, बट प्रोडक्शन थोड़ी स्पीड करने के लिए या फिर काम हमारा बीच में ना रुके, इन केस कोई लोडिंग अनलोडिंग का काम हो जाता है, तो हम रेफ़र करते हैं कि 3 हेल्पर रख लिया जाए। तो देखा जाए तो मार्केट में जो हेल्पर्स अभी अवेलेबल हैं वो 9 से 10 हज़ार की रेंज में एक ढंग का हेल्पर मिल जाता है। तो हम एक टोटल एवरेज देखा जाए जो आता है हमारा, वो मंथली बेसिस पे 45,000 रुपीज़ हमारा मैन पावर का खर्चा लेज़र कटिंग मशीन पे है। उसे अगर छुट्टियां वगैरह निकाल दी जाएँ तो जो डेली बेसिस पे देखा जाए तो जो हमारा लेबर का कॉस्ट आता है, मैन पावर का कॉस्ट आता है, वो 1800 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग होता है, जिसका अगर हम आवरली चार्ज देखें तो हमारा अप्रॉक्स 240 रुपये पर आवर का चार्ज बैठता है। मैन पावर के बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है मशीन में वो होते हैं हमारे कंज्यूमेबल पार्ट्स। जब हम बात करते हैं कंज्यूमेबल पार्ट्स की, तो मशीन में बेसिकली लेज़र कटिंग मशीन के बेसिकली 3 कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक होता है नोज़ल। नोज़ल के बाद आता है हमारा प्रोटेक्टिव लेंस, उसके बाद होता है हमारा सेरामिक। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नोज़ल की। जब हम नोज़ल की बात करते हैं तो सबसे पहले उसका काम क्या होता है। नोज़ल का काम होता है जो हमारी लेज़र है उसको वो शीट पे स्प्रे कर सकें ताकि जिससे हमारी कटिंग हो सके। जब हम नोज़ल की बात करते हैं तो नोज़ल हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल स्प्रे नोज़ल, एक होता है डबल स्प्रे नोज़ल। सिंगल स्प्रे नोज़ल का बेसिकली जो हमारा यूज़ होता है वो होता है एयर या नाइट्रोजन से जब हम कटिंग करते हैं तो इसका हम यूज़ करते हैं। और जो डबल स्प्रे नोज़ल होता है इसका जो बेसिकली यूज़ होता है वो तब हम करते हैं जब हमें ऑक्सीजन के लिए कटिंग करना होता है, या जब हम ऑक्सीजन के साथ कटिंग करते हैं तो हमें डबल स्प्रे नोज़ल की रिक्वायरमेंट होती है। नोज़ल के मैटर में एक चीज़ और जो ध्यान रखने वाली होती है, इसके टिप पे जो ये होल्स हैं, जो होल होते हैं, ये अलग अलग साइज़ में वेरी करते हैं। इनके जो साइज़ आते हैं वो 0.8 mm, 1 mm, 1.2, 1.5, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, ऐसे मल्टीपल साइजेस वेरी करते हैं। इनका हमें जो मेन ध्यान रखने वाला होता है वो ये है कि हम कितनी मोटी शीट कटिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नोज़ल लगाने होते हैं। बाकी जो सिंगल स्प्रे और डबल स्प्रे का कॉन्सेप्ट है वो बस इतना सा है। सिंगल स्प्रे नोज़ल का यूज़ हमारा एयर और नाइट्रोजन पे जब हम कटिंग करेंगे तब होगा, और जो डबल स्प्रे नोज़ल है उसका यूज़ तब होगा जब हम ऑक्सीजन पे कटिंग करेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की, तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नोज़ल जो है हमारा उसकी लाइफ कितनी होती है और उसका जो कॉस्ट है वो क्या होता है। जब हम लाइफ की बात करते हैं तो देखा जाए इसकी लाइफ 200 से 400 घंटे एवरेज लाइफ होती है, बट हम एवरेज एक 250 लेके चलते हैं। हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो एक मैक्सिमम पैरामीटर पे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा मैक्सिमम कॉस्ट क्या आ सकता है। तो अब हम जब इसकी कॉस्ट की बात करते हैं, पर आवर्ली कॉस्ट निकालते हैं, तो जो इसकी लाइफ हम एवरेज लेके चलते हैं 250 घंटे, और जो एक नोज़ल की कॉस्ट होती है वो लगभग हमें 450 रुपये का एक नोज़ल मिल जाता है। तो इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये पर आवरली लगभग हमें 3 रुपये का पड़ता है। नोज़ल के बाद हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्टिव लेंस की। तो बेसिकली ये हमारा एक प्रोटेक्टिव लेंस होता है। इसकी अगर हम लाइफ की बात करें तो 600 से 1000 घंटे इसकी लाइफ होती है। इसकी जो लाइफ है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि हम जो कटिंग कर रहे हैं वो किस गैस पे कर रहे हैं। अगर हम एयर या नाइट्रोजन पे कटिंग कर रहे हैं तो इसकी लाइफ ज़्यादा होगी, बट अगर हम इनकेस ऑक्सीजन पे कटिंग कर रहे हैं तो इसकी लाइफ कम हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि जब हम ऑक्सीजन पे कटिंग करते हैं तो कंपैरेटिवली एयर या नाइट्रोजन जो हमारी कटिंग फ्यूम्स है वो ज़्यादा जनरेट होती है, जिसके चलते जो हमारा प्रोटेक्टर है या जिसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेंस, वो जल्दी बर्न हो जाता है। बर्न होने के चलते उसमें एक स्पॉट पड़ जाता है, या एक या मल्टीपल स्पॉट्स हो सकते हैं। जब उसमें स्पॉट पड़ जाता है तो उसके बाद जब हम कटिंग करते हैं तो वो प्रॉपरली कटिंग नहीं हो पाती है, जो हमारा लेज़र है वो प्रॉपरली स्प्रे नहीं हो पाता है। लाइफ के बाद हम बात कर लेते हैं इसका क्या कॉस्ट होता है। जो प्रोटेक्टिव लेंस है या जिसे हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं, मार्केट में बेसिकली 750 रुपये का एक प्रोटेक्टिव लेंस मिल जाता है। अब जैसा कि हमने वर्किंग आवर्स की बात करी थी तो 600 से 1000 घंटे इसकी वर्किंग लाइफ होती है। तो एक जो हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं पर आवर की, तो इसका जो एक प्रोटेक्टर का जो हमारा कॉस्ट पड़ता है वो ₹1.25 से लेके ₹1.5 के बीच में पड़ता है पर आवर का।
अब प्रोटेक्टर के बाद जो हमारा लास्ट कंज्यूमेबल पार्ट है वो है सेरामिक। बेसिकली जब हम सेरामिक की बात करते हैं तो सेरामिक की लाइफ जो एवरेज कैलकुलेट की जाए वो 900 से 1200 घंटे होती है। वैसे तो देखा जाए सेरामिक 1.5-2 साल तक चल जाते हैं, बट इन केस ऑफ एक्सीडेंट सेरामिक डैमेज हो जाता है। सेरामिक के डैमेज होने का जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई डैमेज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या फिर जब हमारा हेड या नोज़ल ओवर हीट हो जाए, उस केस में सेरामिक के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। जो एक सेरामिक हमारा जो इसका मार्केट कॉस्ट है वो लगभग 1200 रुपये का पड़ता है, और जो हम इसके लाइफ की बात करें तो 900 से 1200 घंटे इसकी लाइफ होती है। तो इसका भी अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें तो लगभग पर आवर ये हमें 1 रुपये का ही पड़ता है। तो जब हम बात कर लेते हैं कंज्यूमेबल पार्ट्स की, तो जब हम सारा कैलकुलेट करें नोज़ल, प्रोटेक्टिव लेंस प्लस सेरामिक, तो जो इसका हमारा कॉस्ट है लगभग 5 से 6 रुपये के बीच हमारा पड़ता है पर आवर का चार्ज हमारे कंज्यूमेबल पार्ट्स का। इससे पहले हमने बात करी थी मैन पावर की। मैन पावर का कॉस्ट जो हमारा आया था वो था 240 रुपये पर आवर का। मैन पावर और कंज्यूमेबल पार्ट्स के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और गैस, इन दोनों का हमारा क्या कॉस्ट आया है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। जैसा कि हमने रीडिंग ली थी, हमने आधा घंटा काम किया था, आधा घंटा हमारी मशीन चली थी, तो उस केस में जो हमने रीडिंग ली थी वो आया था हमारा 3.3 यूनिट। तो पर आवरली अगर देखा जाए तो ये लगभग 6.5 यूनिट हो गया। 6.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगभग हमें 65 रुपये की पड़ती है। तो इसका भी जो आवरली चार्ज हो गया इलेक्ट्रिसिटी का वो हो गया हमारा 65 रुपये। अब इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम बात करेंगे हमारे कंज्यूमेबल गैस की। तो गैस जो हम यूज़ कर रहे थे ऑक्सीजन का जैसे हमने बताया 120 बार का हमारा एक सिलेंडर आता है। इस सिलेंडर का कॉस्ट हमें लगभग 350 रुपये पड़ता है। अब जब हम इसकी बात करें तो जब हमने आधा घंटा मशीन चलाया, आधा घंटा जो हमारा कटिंग टाइम था, उस ड्यूरेशन में जो हमारा गैस यूज़ हुआ वो यूज़ हुआ 25 बार। अब जब गैस के कंज्यूमिंग की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है हम कौन सा नोज़ल और क्या मटेरियल कटिंग कर रहे हैं। जितने बड़े साइज़ की नोज़ल लगाएंगे, मतलब बेसिकली जो नोज़ल का टिप है होल साइज़ उसका जितना बड़ा होगा गैस उतनी ज़्यादा कंज्यूम होगी, और वो होल साइज़ जितना छोटा होगा गैस उतनी कम कंज्यूम होगी। अभी हमने 8 mm की शीट काटी। इन केस हम पतली शीट काटते हैं 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, तो जो हमारा आधे घंटे में गैस कंज्यूम होता वो 25 बार से कम होता। एक एवरेज जो हम मैक्सिमम बेसिस पे कैलकुलेशन करके चलते हैं जो हमारा गैस कंज्यूम हुआ, उस बेसिस पे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो एक सिलेंडर हमारा 120 बार का आता है जिसकी कॉस्ट 350 रुपये होती है, वो लगभग हमारा 2.5 घंटे चल जाता है इजीली अगर हम नॉर्मल कटिंग करते हैं। तो इस बेसिस पे जो हम आवरली कॉस्ट निकालते हैं वो हमारा बैठता है 140 रुपीज़ पर आवर का। अब जब हमने ये सारी कॉस्ट सेपरेटली निकाल ली है तो अब हम देख लेते हैं इनको ऐड करने के बाद जो हमारा कटिंग कॉस्ट आ रहा है। ऑक्सीजन पे कटिंग करने पर जो फाइबर लेजर कटिंग मशीन का कटिंग कॉस्ट आता है वो क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी 65 रुपये, सिलेंडर 140 रुपये, मैन पावर 240 रुपये, और जो हमारे कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं वो 5 रुपये। इन सबको जो हम ऐड कर लेते हैं तो जो हमारा टोटल आवरली चार्ज आता है वो आता है 450 रुपीज़ पर आवर का। ये हमने जैसा पहले बताया था, ये हम मैक्सिमम बेसिस पे चल रहे हैं। जो आपकी मैक्सिमम कॉस्ट आएगी मशीन की ऑक्सीजन पे कटिंग करने में वो ये आएगी। बेसिकली नॉर्मली जो कॉस्ट आती है वो इससे कम ही आती है, बट हम मैक्सिमम साइड लेके चल रहे हैं। तो जो हमारा कटिंग कॉस्ट पर आवर आ रहा है वो आ रहा है 450 रुपये पर आवर। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया 8 mm मोटी MS की शीट पे ऑक्सीजन से कटिंग कैसे करते हैं। हमने आपको मीटर की रीडिंग लेके दिखाया कि क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आता है। साथ ही हमने आपको गैस में जो प्रेशर है वो चेक करवाया कटिंग से पहले, कटिंग के बाद, कि जो हमारा गैस का कंजम्पशन है वो कितना होता है। ओवरऑल हमने आपको कंज्यूमेबल पार्ट्स, मैन पावर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सबका सेपरेटली कॉस्ट कैलकुलेट करके बताया। हमने आपको ये बताया कि टोटल जो हमारा कॉस्ट आता है ऑक्सीजन पे कटिंग का पर आवर क्या आता है, जो था हमारा 450 रुपये पर आवर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो आज हमने आपको समझाना चाहा वो आपको समझ में आया होगा, आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप 1.5 किलोवाट फाइबर लेजर कटिंग मशीन के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो फुल डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेक करें, वीडियो देखें। थैंक यू।